अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम साबिर और आप देख रहे हैं KN डिजिटल। जिस तरह से कहा जाता है, सुना जाता है कि अल्लाह ताला किसी को भी थाने, कचहरी और हस्पताल के बस न डाले, और आज एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है। मेरे साथ एक ऐसा शहरी भी मौजूद है जो हस्पताल के बस भी पड़ा है और थाने के बस भी पड़ा है। क्या हुआ, सारी बात मैं आपको बताऊंगा। ये लेडी एचीसन हस्पताल है लाहौर का, जहां पर जो MS की जानिब से और दीगर अमले की जानिब से शहरियों के साथ भेड़ बकरियों वाला सलूक किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, और बाकायदा तौर पर जो आवाज़ उठाए, जो वीडियो बनाए, उसको पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। तो जिस तरह से एक दानिश नाम का लड़का जो कि मेहनत मजदूरी करता है, अपनी बीवी को जो है वो लेडी एचीसन अस्पताल लेकर जाता है, तो वहाँ पर जाकर उसको दाखिल कर लिया जाता है, लेकिन उसके आगे पीछे दाएं बाएं जो आया है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये एक झुरमट की सूरत में आ जाते हैं और कहते हैं जी फीस फीस चाय पानी, फीस चाय पानी, फीस। तो तंग आकर वो कहता है कि किस बात के बार बार मुझसे पैसे मांग रहे हो। इसका गुनाह सिर्फ ये था कि इसने एक वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर इसने अपने पास मोबाइल में रखी, और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से हस्पताल की जो MS हैं उसको इस बात का इल्म हुआ कि वीडियो बनाई गई है। तो दानिश को वहाँ पर कमरे में हब्से बिजा में रखा गया, इसको तशद्दुद किया गया, इसको गालम गलोज किया गया, और फिर भी जब इनको सब्र नहीं आया तो मुतलका पुलिस जो है गवाल मंडी की, उसके हवाले कर दिया गया। सारा मामला किस तरह से पेश आया, मैं चाहूँगा कि दानिश हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। दानिश की जानिब चलते हैं और दानिश से बात करते मैं आपको मज़ीद हस्पतालों की सूरत हाल भी बताऊँगा कि लोगों के साथ हस्पतालों में क्या बीत रहा है, लेकिन जिसके साथ आप बीती है ज़रा उसकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। यार, मैं सबसे पहले इस बात का इंतहाई आपसे अफसोस करूंगा कि आपके साथ कोई अच्छा रवैया जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आपकी जो बेगम थी उसके साथ भी कोई अच्छा रवैया इस्तेमाल नहीं किया गया। मुझे ज़रा बताइए आपके साथ क्या मामला पेश आया, बात कहाँ से शुरू हुई थी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका और आपकी टीम का, थैंक यू। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी वीडियो देखकर। ठीक है सर, वाक़या से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ना मैं लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल गया, मीनार पाकिस्तान के जो करीब है। जी। ठीक है, मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर उन्होंने मेरी वाइफ को एडमिट कर लिया। आप वाइफ को लेकर गए हाँ थे? जी, लेके गए थे। ठीक है, इन्होंने पहले हम गए तो इन्होंने हमें 10-15 दिन का टाइम दे दिया। ठीक है, तब हम गए, तब इन्होंने कहा जी 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद गए, उन्होंने एडमिट कर लिया। ठीक है, एडमिट किया। एडमिट करते साथ ही मेन एमरजेंसी वार्ड के बाहर एक गार्ड खड़ा था, मेरे पास आके खड़ा हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैं कहा काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पहले बड़ी खुशी से मेरे से साइन वगैरह करवा के, तो साथ ही मुझे कहता है सर बहुत मुबारक हो, आपके पेशेंट को एडमिट कर लिया है, तो सर थोड़ी चाय पानी पिला दें। अच्छा, ये नहीं कि दाखिल करने के, एडमिट करने के भी मुबारकें दी जा रही हैं और पैसे मांगे जा रहे जी हैं? सर। मैंने तो अक्सर अस्पतालों में देखा, किसी के यहाँ बेटे की, बेटी की पैदाइश हो तो चाय पानी के लिए जो है वो आया हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, इर्द गिर्द घूमते हैं, चलो बंदा दे भी देता है जी खुशी घर में आई है। आपका तो ऐसा कोई मामला भी नहीं था, आपका तो अपनी बीवी का जो है वो कोई अंदरूनी मामला था जिसके ऑपरेट के लिए आप गए थे। कौन सा कोई जच्चा बच्चा की कोई पैदाइश थी, ऐसे ही है जी? ऐसी है सर। अच्छा जी, मुबारक हो जी, कोई चाय पानी दे दें, यानी कि दाखिल कर लिया गया है। अल्लाह अकबर जी। सर मैंने उसे इग्नोर किया, मैं साइड पर जाके खड़ा हो गया। मैंने उसे कहा यार मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, आपकी मेहरबानी तंग ना करें। ठीक है, तो बाकायदा वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है, स्पीकर लगा हुआ है, किसी को पैसे ना दें, कोई शिकायत हो तो इस नंबर पर रब्ता करें, ये करें। अच्छा जी, ऐसी है सर। मैं DMS ऑफिस के गया, बाकायदा उन्होंने वहाँ पे बोलते हैं जी DMS ऑफिस जाएं अगर आपको ऐसा कोई मसला हो। मैं DMS ऑफिस गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। DMS ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया? ठीक है। वहाँ पे एक गार्ड खड़ा था, उसने उस दूसरे गार्ड को बुलाया, बुला के उसे कहता तुमने इससे पैसे क्यों मांगे? अच्छा सर माजरत, मुझे माफ़ कर दें, ये हो गया वो हो गया, आप ना शिकायत ना लगाएं। मैं मजबूर था, मेरे पेशेंट के साथ कोई भी हादसा हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे, हॉस्पिटल गए थे। ठीक है। तो सर मैं चुप कर गया, मैंने दरगुजर की। सेम डे नेक्स्ट डे भी ऐसे ही चलता रहा। हम जोन सी वार्ड में हमें शिफ्ट किया गया, वहाँ पर एक बेड पे 5-5 पेशेंट हैं, सोने की जगह भी नहीं है।
अच्छा वहाँ पर बड़ी तंगी। तो पूछा गया क्यों ये ऐसा मामला चल रहे हैं, जी हमारी बिल्डिंग तामीर हो रही है जिसकी वजह से। लेडी ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं जी आप? सर। ठीक है। हमने कहा चले ठीक है, हम मजबूर थे, मजबूरी के तौर पे हम वहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब जब अंदर बाहर वाइफ आ रही हैं तो सारी गार्ड चाय पिला दें, पानी पिला दें। फिर? जी यानी कि वो वार्निंग भी दे के गया कि होने तो कोई पैसे ना जी। मांगे। ओ यार। अच्छा जी। जब बाहर निकलना है तब कोई आया, कह रही है बेटा बाहर जा रही हो? हाँ जी। थोड़ा कुछ चाय या पानी लेते आना मेरे लिए, कोई बोतल लेते आना। अच्छा। ये सिस्टम वहाँ पर भी चलता रहा। हम 3 दिन वहाँ पर रहे, दिन रात वहाँ पर रहे। और वहाँ पर शेड बना है एक फाइबर का, पंखे चल रहे हैं वहाँ पर 7 या 8, और गर्मी इंतहा की। 46 टेम्परेचर था उस दिन। अच्छा। मैं ब्लड, मेरी वाइफ को ना ब्लड लगना था, मैं ब्लड बैंक गया, वहाँ पे मैंने एक पेशेंट देखा है। वो पेशेंट था, डॉक्टर ने उसके साथ ज़्यादती किया, उसे पेशेंट को अकेली को भेजा गया, अपने किसी डॉक्टर को या किसी नर्स को, किसी स्टाफ को भेज सकते थे। पेशेंट उसे चला भी नहीं जा रहा, ब्लड दे रहे थे, हम डोनेट करवा रहा था, तो वो पेशेंट एकदम से बीपी लो भी ऐसे गिर गया, अच्छा। सदमे में जाकर। अल्लाह माफ़ करे। हमने अपनी मदद करके ब्लड बैंक के जो उनसे ऑनर थे, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, उन्होंने उसे होश दिलाई, बोतल वगैरह दी, थोड़ा बीपी कंट्रोल हुआ, फिर उसे छोड़ा गया। ठीक है। तो ऐसा ही वाक़या मेरी वाइफ के साथ भी किया। मैं बाहर रिपोर्ट्स लेने गया था, तो मेरी वाइफ को ब्लड हमने अरेंज किया था, पहले ब्लड मंगवाया, मैं ब्लड दे के आया हूँ, तो उन्होंने कहा जी इसे गाढ़ा करवा के लाएँ अच्छा जी। ब्लड बैंक से। वो ऑलरेडी हुआ था, जानबूझ के पेशेंट को भेजा गया, इतनी गर्मी में 46 टेम्परेचर में। अच्छा। वाइफ मेरी गई है, वहाँ से उन्होंने ब्लड का किया, तो वो ब्लड बैंक वाले कह रहे हैं कि ये तो गाढ़ा ऑलरेडी हुआ है। ऑलरेडी पहले ही ऐसा है जो तो चाहते हैं। आपको किस स्टाफ ने कहा है, डॉक्टर ने कहा या नर्स ने कहा? कहते डॉक्टर ने कहा। कहते अगर अब डॉक्टर आपको कहेंगे ना तो उन्हें कहा आप खुद चले जाएं, इतनी गर्मी में आप पेशेंट को भेज रहे हैं, आगे एक पेशेंट यहाँ पे बेहोश हो गया, कुछ भी हादसा हो सकता था। ठीक है। हम 3 दिन वहाँ पे धक्के खाते रहे, चाय पानी, ये हमारे दिमाग में चल गया हर जगह। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की जी बात सर। कर रहे हैं? ठीक है। सिर्फ वहाँ पर उसकी चलती है जो वहाँ पर पैसे देता है, जो चाय पिला देगा, पानी पिला देगा, इसका मतलब पैसे देना है। ओहो। पैसे तो नहीं वो मांगते। इस सूरत में उन्होंने ये कोड वर्ड बनाया, चाय पानी पिला दो। करप्शन का समझ लें कि दूसरा नाम यही है कि बेटा भाई बाहर जा रहे हो, आती बार एक बोतल ले आना, आती बार एक पानी की बोतल ले आना, आती बार चाय का कप ले आना, और इस तरह की जो अटेंडेंट है उसको फटीकें डाली जाती हैं कि बाहर जा रहे हैं, आती बार थोड़ा सा मीठा ले आना, नमकीन ले आना। तो इस तरह से अगर नहीं तो फिर चाय पानी का नाम लेकर उनसे रिश्वत भी तलब की जाती है। अच्छा जी, दानिश साहब फिर 3 दिन वहाँ कैसे गुजरे? 3 दिन ऐसे गुजरे, वो शर्ट के नीचे थे, 46 टेम्परेचर था, और गर्मी ऐसी थी कि अभी कुछ हो जाना है, ठीक है। जैसे अटैक आ जाना, कुछ भी, कोई भी मुसीबत। काफ़ी पेशेंट वहाँ पे लोग जलील हो रहे थे, बीमार ठीक है। लोग भी थे, फैमिलीज आई थी, तो जगह इतनी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ना कोई फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, सिर्फ पंखे लगे हैं, ऊपर से सारी हीट नीचे आती है, वहाँ पे बैठा नहीं जाता, ठीक है। पसीने से फुल गीले, जितने वहाँ पे पेशेंट के साथ आए Attendant उनके। थे। हाँ जी, अच्छा जी। बहुत बुरा हाल। 3 फिर? दिन तो हमने बहुत मुश्किल से निकाले वहाँ पर। सही बात है। तो नेक्स्ट 4th डे उन्होंने हमें कहा जी आप लेडी एचसन जाएँ, हमारी एक वार्ड उधर है। अच्छा, लेडी विलिंगडन वालों ने कहा कि इधर जी आपका कोई मामला नहीं, दुरुस्त जी होना, सर। आप वहाँ चले जाएं, हमारी एक वार्ड उधर है। ठीक जी, फिर अपना बोरी बिस्तरा उठा के तो चले गए? हम उधर चले गए। ठीक है। उधर गए, उधर जाते साथ ही फर्स्ट टाइम ही कहाँ जा रहे हैं आप, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, पहले हमें कभी वार्ड सही बता ही नहीं रहा। गार्ड का काम है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, उनका काम है, उन्हें पता होना चाहिए बिल्कुल पता ना। कि यहाँ पर वार्ड ये है, उन्हें पता है, बाकायदा पेशेंट है हमारे साथ, वो पेशेंट से चला भी नहीं जा रहा, वो पेशेंट को दलील कर रहे हैं कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, एंड आधा घंटा हम घूम के तंग आके हमें वार्ड का पता चल गया। नाजरीन, अब बात हो रही है लेडी एचिसन की, पहले बात हो रही थी लेडी विलिंगडन की, लेकिन वहाँ से मरीज़ को शिफ्ट कर दिया गया अटेंडेंट के साथ लेडी एचिसन, और लेडी एचिसन अस्पताल की ये अब गुफ्तगू शुरू हुई है कि वहाँ पर कोई किसी को नहीं पूछता तो लेडी विलिंगडन में भी कोई नहीं है, लेकिन एचिसन का भी यही हाल है। अच्छा जी, किसी ने कुछ नहीं बताया किधर जाना है किधर आना है? फिर पेशेंट के लवाकिन जो साथ आते हैं उनसे पूछ के हमें वार्ड का पता चल गया जी ये यहाँ पर है वार्ड। ठीक है। तो जाहिर है लेडीज़ वार्ड है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, अगर हमारी इज्जत वहाँ पर थी, किसी की भी इज्जत वहाँ पर है। बेशक, वेरी गुड, हमें वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं लगा। बिल्कुल मुझे। ठीक बात है। तो मैंने वाइफ को कहा आप चले जाओ, जो भी होगा मुझे कॉल पे बता देना। ठीक है। वाइफ मेरी चली गई।
ठीक है, 1 घंटे बाद वाइफ की कॉल आई है, जी मुझे उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा कोई मसला मामला? कहते नहीं, यहाँ पर भी वही है चाय पानी, वहीं पे? वहाँ पर भी। अच्छा, फिर? तो मैंने कहा कोई नहीं, आप दरगुजर करो, अगर ज़्यादा मसला ना, ज़्यादा तंग करेंगे तो दे देना पैसे। ठीक है, ज़ाहिर है सर, हम क्या करें, तंग आके हमने पैसे ही देने हैं इन्हें, वहाँ पर भी खिलाते रहे, यहाँ पर भी खिलाते रहे। जो पैसे दे रहा है वो समझ ले VIP प्रोटोकॉल में है। अच्छा, तो मैं वार्ड में नहीं गया, मैं 2 दिन वहाँ पर रुका, तो मैं वार्ड में नहीं गया, मैं नीचे ही रहा, जहाँ पे बाहर लवाकिन बैठते ठीक हैं, है। जो इन्होंने बनाया हुआ है एक आरामगाह। ठीक वो है। आरामगाह कम है, और समझ ले कब्र जैसी है वो, कब्र से वहाँ भी पर- बदतर हाल है। वो ही हाल है वहाँ पर, सेम एज इट इज़ विलिंडन वाला और एचसन सेम है। सेम। यहाँ पर 4 पंखे चल रहे हैं, एक लगा हुआ जला हुआ है, वहाँ पर भी लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, और यहाँ भी यहाँ भी यही यार हाल है। मददगार है। कोई पूछने वाला नहीं, सब रो रहे हैं अपने अपनी परेशानियों को। जाहिर है किसी पेशेंट के साथ जाओ तो इंसान खुद पेशेंट बन जाता है, मैं खुद पेशेंट बन गया, अच्छा, मुझे बुखार चढ़ गया, लेकिन मैं वहाँ पर रहा दिन रात। ठीक है, मैं लेडीज़ वार्ड में नहीं गया, तो इन्होंने मुनासिब ही नहीं है। हाँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद इन्होंने कहा जी आपका ऑपरेट होगा। पहले हमें ब्लड वगैरह का अरेंज करते रहे, 4 बॉटल्स लगी, 5वीं इन्होंने अरेंज करवाई। एक ब्लड की बोतल उन्हें पता भी ये नहीं लगनी, उन्होंने बाकायदा निकलवा ली। और जब हम ब्लड देने गए हैं, सबसे पहले उनके पास, ब्लड बैंक वालों के पास सिरिंज ही नहीं है, वो जिसके साथ ब्लड जी टेस्ट सर। करने के लिए निकालते जी सर। हैं, वो ही नहीं है। वो ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह अकबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बड़ा इकदाम था कि हस्पतालों में मेडिसिन फ्री दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बड़े अच्छे इकदाम भी किए जा रहे हैं। यकीन करें, वो खातून होकर दिन रात इतनी मेहनत कर रही है, इससे पहले शायद किसी वज़ीर आला पंजाब ने ना इतने अच्छे काम किए होंगे और ना इतनी मेहनत की होगी। लेकिन जो नीचे अमला है हस्पतालों का, यकीन करें वज़ीर आला पंजाब के कामों के ऊपर वो पानी फेर रहा है। दानिश ने जिस तरह से बताया कि वहाँ पर बेयारो मददगार लोग बैठे हुए हैं और ब्लड निकालने के लिए सिरिंज का वहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, तो वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि इन हस्पतालों के ऊपर जो है वो कड़ी निगाह रखें। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ और इसके अलावा DG हेल्थ और वाइस चांसलर जो है वो इन बातों का ज़रूर नोटिस लेंगे। इससे जुड़ी हुई और भी मेरे साथ बातें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रा मैं दानिश की मज़ीद आगे बातें सुन लूँ, उससे बाद जो है वो दीगर बातें भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, ब्लड निकलवाने के लिए दानिश आप गए तो वहाँ पे सिरिंज नहीं थी? सिरिंज नहीं थी। ठीक है। तो मुझे इन्होंने कहा जी आप सिरिंज लेकर आएँ। मैंने कहा तो बाकायदा यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि हॉस्पिटल में बाहर कोई से नहीं लानी? हाँ जी, बाहर से कोई मेडिसिन आपने नहीं लानी, आपको सारी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में मिलेंगी। ठीक है। कहते जी नहीं, हमारे पास नहीं है, आज सारा दिन बिजी रहा हॉस्पिटल, तो हमारे पास सिरिंज नहीं है, तो आप ऐसे करें, आप बाहर चले जाएं, ये म्यू हॉस्पिटल की बैक साइड पे, अच्छा, वहाँ से चल के वहाँ मेडिकल स्टोर बने कम हुए से हैं? कम 500 मीटर दूर है वो। ओहो, अच्छा। ज़ाहिर हम पहले भी धक्के खा रहे हैं, चल चल के, चला नहीं जा रहा, जान नहीं, हिम्मत नहीं रही। तो मैं फिर गया, वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा जी ये पहले लिखवा कर लाएँ, हम ऐसे सिरिंज नहीं देते। फिर मैं वापस आया तो मैंने इन्हें आके कहा, मैं कहा सर आपने मुझे भेजा है तो कम से कम मुझे लिख तो दें कि मुझे ये हाँ चाहिए। जी, आगे से बदतमीजी करने लग गया। कहते अच्छा। क्यों नहीं दी उन्होंने, ये हो गया, ये नशे करने वाले लोगों को नहीं देते, आप नशे करने वाले हैं, ये है वो है। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, वहाँ पर लोग भी थे, मैं चुप कर गया। एंड उन्होंने अपने पास है जिसे शुगर चेक करते हैं, अक्सर वो डिडल मारते हैं हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ, वो लगाई पेशेंट, वो जो डोनेटर था, ठीक है। उसे लगा के उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया है। सैंपल लेके तो मुझे साथ ही कहते हैं हमारे पास एक ऑलरेडी बोतल पड़ी है, आप ये भी निकलवा लें हमसे, वो बोतल ले लें, तो आप ये वाली ब्लड की बोतल हमें दे दें। अच्छा, मैंने इसरार किया कि सर मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैंने ताज़ा खून निकलवाया, वो लगाएं। हमें फ्रेश चाहिए, ये पता नहीं कब से पड़ी है। नहीं जी ये भी फ्रेश है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। लोगों का ब्लड निकलवाते हैं, 5-5 6-6 बोतल बोल देते हैं, 1 बोतल लगती है, 2 बोतल लगती हैं, ठीक है, और बाकी बोतल या तो ये बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं बोतल। सही बात है, लोगों का खून कीमती होता है सर, सही बात खून है, बनने में कम से कम 2.5 माह लगते हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। तो कई लोग तो ब्लड देते हुए अक्सर वहाँ पे बेहोश हो जाते बेहोश हैं। हो जाते हैं। तो सही ये बात है। मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि आप मैडम हॉस्पिटल्स में एक बार लाजमी दौरा करें,
कि यहाँ के हालात बिल्कुल नहीं ठीक। है। बिल्डिंग्स बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अंदर से इसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। अंदर पेशेंट को ऐसे किया जाता है जैसे कोई भेड़ बकरी ज़िबा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वीडियो का क्या जो मामला सामने आया? सर वीडियो का मामला ये सामने आया, हमें इन्होंने कहा जी आपका ऑपरेट है, तो हम इन्हें कहते रहे हैं ये ऑपरेट नहीं था इनका, बेसिकली ये अपनी तरफ से पंगे लेते रहे हैं। मेरी वाइफ के ऑलरेडी 4 ऑपरेट हुए हैं। एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं जी, कि जी। ये करें वो करें। जी, उसके ऑलरेडी 4 ऑपरेट्स हैं। ठीक है। तो उसकी कमर में इंजेक्शन लगा है, तो इन्होंने 5वां इंजेक्शन भी लगा दिया है। जब 5वां इंजेक्शन लग जाए ना, औरत के अंदर कुछ भी नहीं रहता, तो पल्ले ही कुछ नहीं रहता बेचारी दे। वो वैसे ही अल्लाह ख़त्म हो ताला जाती सही है, तंदुरुस्त। ना कोई काम कर सकती है, ना कोई वजनी काम कर सकती है। कमर में इंजेक्शन लगाया? जी सर, हम इन्हें कहते रहे, हमने पहले भी करवाया था ये, तो ये हमने ऑपरेट करवाना है। हम प्राइवेट गए थे 1-2 हॉस्पिटल, हम काफ़ी हॉस्पिटल में धक्के खाए। प्राइवेट गए, उन्होंने हमें स्पेशल कहा कि आप प्राइवेट ना करवाएं, आप गवर्नमेंट जाएं। जो गवर्नमेंट में फैसिलिटी है वो प्राइवेट में नहीं है। आप यहाँ पर पैसे लगाएंगे, खुदा ना आपके पेशेंट का कोई मसला बने तो आप क्या करेंगे? सही तो बात मैं है। आपको रेफ़र करूँगी, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं। मुझे उन्होंने रेफ़र किया लेडी ब्लिंडन हॉस्पिटल, जो मीनार पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। तो मैं वहाँ पर गया। पहले तो मेरी वहाँ पर भी उन्होंने पहले फर्स्ट यही बड़ी बदतमीज़ी की, ठीक है। हमने वो भी इग्नोर किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़ाहिर है यहाँ पे हम कोई ऊंचा भी बोलेंगे तो ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बदमाश है पूरे जी अस्पताल वालों। सर, वो हॉस्पिटल कम है, बदमाशी के अड्डे ज़्यादा हैं। हाँ, ठीक बात है। वहाँ पर बदमाश बना लेते हैं, आम आदमी वहाँ पर नहीं जा सकता। ठीक है। वहाँ पर जाएगा कोई जो बहुत पावरफुल होगा, कोई लॉयर हो गया, कोई डॉक्टर का, कोई स्टाफ का कोई हो गया मेंबर, उनके मेंबर जा सकते हैं। दानिश, हम ये लोग वीडियो फिर कहाँ बनाई आपने? सर ये बनी है लेडी एक्शन। वहाँ क्या मामला हुआ? वहाँ पर मामला हुआ ये कि मैं नीचे परेशान बैठा था, मेरी सिस्टर इन लॉ का मुझे कॉल आती है कि आप ना जल्दी ऊपर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आएँ, डॉक्टर बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं पेशेंट के हस्बैंड को बुलाएं फ़ौरन। ठीक है। मैं डर गया, मैं डर के मारे भागता भागता गया। एंट्रेंस लिया, गार्ड ने मुझे कहा किधर जा रहे? मैं कहा मेरा पेशेंट है। कहता चाय पानी। मैं कहा मैं आके देता हूँ। मैं भागता हुआ गया, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर था आई थिंक, मैं ऊपर गया, ऑपरेशन थिएटर था। तो मैंने उससे पूछा बाकायदा कि जेंट्स अलाउ हैं? कहता है हाँ जी अलाउ हैं। हमें तो, मुझे उससे पहले तो पता ही नहीं था, 2 दिन मैं बाहर ही बैठता रहा। ठीक है। तो मैं ऊपर नहीं गया। तो मैं जब ऊपर गया तो वहाँ पर देखा मेरी वाइफ होश में है, उसकी कमर में इंजेक्शन लगाया। मैंने पूछा क्या बना है? कहते कुछ भी नहीं हुआ ना। ठीक है। इन्होंने 1.5 घंटा ऑपरेशन थिएटर में रखा है, अजियत दी गई वाइफ अच्छा। मेरी को बाकायदा। अच्छा। ठीक है, तो एंड कुछ नहीं बना। मैं उसी परेशानी में ना, मुझे कहते हैं इन्हें ऊपर ना वार्ड में शिफ्ट करना है, आप ना ये स्ट्रेचर को साथ लेके जाएं। ठीक है। साथ उनकी एक आया थी और मैं, हम लेके स्ट्रेचर जा रहे हैं ऊपर। 3rd फ्लोर था आई थिंक। 3rd फ्लोर गए हैं तो आगे वार्ड आ गई। वार्ड के बाहर एक मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। तो मैं ना वार्ड के बाहर ही ना, मुझे वो आया कह रही है आप अंदर चले जाए। मैं कहा नहीं, मैंने अंदर नहीं जाना। वो मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी अंदर लेडीज है। अगर मेरी इज्जत वहाँ पर है, किसी की भी वहाँ पर हो सकती दुरुस्त है। है। मुझे वो मुनासिब नहीं लगा। मैं आई वार्ड के, अप्रिशिएट यू, सही कह रहे हैं आप। ये आप बेशक वहाँ की CCTV फुटेज निकलवा लें, अगर मैं एक कदम भी अंदर घुसाऊँगा मैं मुजरिम हूँगा। फिर सर मैं अंदर नहीं गया, मैं बाहर, मुझे वॉशरूम है, मैं वॉशरूम गया। लेकिन मैंने पहले देखा कहीं लेडीज़ की, क्योंकि लेडीज़ वार्ड है, लेडीज़ का वॉशरूम तो नहीं। मैंने वहाँ भी ये नागवार समझा कि मैं वॉशरूम ना जाऊँ। मैंने ऊपर देखा, ऊपर लेडीज़ जेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। बाकायदा पिक्चर बनी है लेडीज़ जेंट्स। मैं वॉशरूम, पहले वॉशरूम में घुसता हूँ, कम से कम इतना पानी वॉशरूम में, गंदा पानी। गंदा पानी। मैं उसी टाइम बाहर आ गया। साथ एक वॉशरूम था, मैं वहाँ पर गया, वो सारा वॉशरूम टूटा, एक्सपायर, वो यूज़ ही नहीं, ना पानी है वहाँ पर। यहाँ तो से लोग लगा दे, परमानेंटली बंद करते ठीक हैं, है। कोई अंदर ना घुसे। मैंने वो छोड़ा, एक ही वॉशरूम वो यूज़ वाला था। जब मैं वॉशरूम के अंदर घुसा हूँ तो वॉशरूम के अंदर एक लोग नहीं है। वॉशरूम कौन सा है? लेडीज़ एंड जेंट्स। लेडीज वॉशरूम के अंदर लॉक ही नहीं है, जहां लोगों की इज्जतें जाती हैं वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, और वहां पर बाहर मेल जो है सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन अंदर कोई भी लॉक नहीं है। फिर खातून किस तरह से वॉशरूम इस्तेमाल करे? अच्छा जी, फिर क्या किया आपने? वीडियो बनाई? सर मेरे स्टोमक में स्टोन है, मैं वॉशरूम नहीं कंट्रोल कर सकता। ठीक है। तो मुझे मजबूरी ना, वहाँ पे वो जहाँ पर लोग नहीं है, मैं वॉशरूम यूज़ किया। मैं बाहर निकला, मैं परेशानी में था अपनी। मैं ये सोचने लग गया हूँ यहाँ पे लेडीज़ आती हैं, कोई लेडीज़ बैठी हो, कोई जेंट्स आ जाए। जब लेडीज़ जेंट्स वॉशरूम है, मुश्तरका है, इकट्ठा है। मुश्तरका, कोई लेडीज़ अंदर बैठी हो वॉशरूम में, कोई जेंट्स आ जाए तो क्या इज़्ज़त रहेगी उस औरत की? सही बात है। इज़्ज़त तो पमाल होगी। ये इज़्ज़त नहीं है, लोगों की इज़्ज़त नहीं है, इनकी इज़्ज़त है। ठीक है। ये गार्ड्स की इज़्ज़त है। मैं बाहर निकला तो मुझे साथ ही ना गार्ड ने आवाज़ मारी, ये बात सुने यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं है। मैं अपनी परेशानी में था, मैंने कोई बात नहीं की। मैं बाहर आया तो मुझे साथ ही कहती है बात सुने। मैं कहा जी
आप मुझे पहले कहती है मुबारक हो आपको, आपका ऑपरेट कामयाब हो गया खैरियत से, तो आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा चाय पानी पिला दें, ज़ाहिर है आपने बार बार अंदर बाहर आना जाना है। मैंने इग्नोर किया सर, मैं साइड पे जाके खड़ा हो गया। मुझे फिर कहती मैंने आपको कुछ कहा है, मैंने फिर इग्नोर किया। मुझे थर्ड टाइम उसने कहा मुझे चाय पानी लाजमी पिलाना। मैं कहा मैं आपको चाय पानी पिला के जाऊँगा। तो आगे से हंस के कहती है थैंक यू। मुझे वो उस टाइम नहीं वो मुनासिब लगा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सका, क्योंकि मैं उस टाइम टेंशन में था। मैंने उसी टाइम मोबाइल निकाला, मैंने इनकी वीडियो बनाई, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा हमारी वज़ीर आला हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हमें पता ही अप्रिशिएट। बेशक। तो इन्होंने कहा जी अपने एमएस को, हमारे एमएस को दिखाएं हॉस्पिटल में, यानी कि वो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। तो मैंने वीडियो एक बनाई है। तो मैं ना अपनी वाइफ का नीचे से मोबाइल लेने गया हूँ, मोबाइल लेके ऊपर आया, तो वो जो गार्ड थी ना अपनी सेफ्टी के लिए एज आ सेफ्टी पर्पज़ वो नीचे आती है। वो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर था, कौन था वाला वाला मुझे नहीं पता। उनसे बोलती है जी इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, मेरी नहीं वार्ड की वीडियो बनाई है, ठीक है। लेडीज़ वार्ड की। ठीक है। इशू क्रिएट हो गया। ठीक है। जबकि मैंने वीडियो उसकी बनाई, मैंने कोई इनलीगल वीडियो नहीं बनाई सर। वीडियो साइड स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है कि जो दानिश ने वीडियो बनाई थी उसमें दानिश जो है वो उस आया को, जो सिक्योरिटी गार्ड जो भी लेडी एचिसन में है, उसको कह रहा है कि हाँ जी कितने पैसे मैं आपको दूं, आप बार बार चाय पानी मांग रही हैं। तो फिर उन्होंने मास्क लगा कर ना अपने चेहरे छुपाना शुरू कर दिए कि अब ये वीडियो बन रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? सर उसके बाद फिर ये जो सी सेकंड में मैंने दिखाई है ना गार्ड, वो मुझे कहती, मैंने वीडियो जब बंद की ना, मुझे कहती ये बेवा औरत है, बेटा जाने दो, बदवाएँ लोग। मैं परेशानी में था, मैंने कहा चलो कोई मामला दरगुजर कर दे तो मैं वीडियो डेल कर दूंगा। मैंने दरगुजर कर दिया। मैं जब मोबाइल लेके ऊपर आ रहा हूँ, डॉक्टर, सिक्योरिटी गार्ड और 4-5 और लोग थे सिविल में। ठीक है। इन्होंने मुझे ना घेरे में ले लिया। अच्छा। मुझसे बदतमीजी करने लगे, ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जी, जैसे कोई बदमाश है या मैं डाकू टेररिस्ट पकड़ हूँ। लिया है। हाँ जी, मैं टेररिस्ट हूँ, आपने वीडियो क्यों बनाई, आपको शर्म नहीं आती, आपका भी पेशेंट अंदर है, ये है वो है। मैं कहा सर मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई, जो गिल्टी आप उसे नहीं पकड़े, जो नहीं गिल्टी आप उसे पकड़े, जो पैसे मांग रहा है। जी सर। मैंने बाकायदा पूरा डिटेल से उन्हें बताया, तो इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर मुझे ये ले गए डीएमएस ऑफिस। डीएमएस ऑफिस में नहीं लेके गए, अपनी तरफ से ये मुझे डीएमएस ऑफिस ले गया है। डीएमएस ऑफिस राइट साइड पे है, यानी कि एक वार्ड अंदर जा रही है, गली जा रही है, राइट साइड पे डीएमएस ऑफिस है। अंदर एक उनका सिक्योरिटी गार्ड था या सिक्योरिटी चीफ था, वो अंदर गया। अच्छा तो जी। अंदर से ना वो एमएस के मेरे ख्याल से असिस्टेंट थे, नहायत बदतमीज़ और जाहिल इंसान, जिसे बात करने की भी तमीज़ नहीं। आया बाहर, आते साथ ही मुझे अपने मेरे बाजू से पकड़ के ना मुझे रूम में ले गया और मुझे वहाँ जाके गाली गलोच, मेरा गिरेबान, ऐसे बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। तूने वीडियो क्यों बनाई, फलाना ये वो फलां, मुझे माँ बहन की गाली गलोच की गई। अच्छा। मैंने सर इग्नोर किया उस टाइम। मैंने कहा मैंने वीडियो बनाई आपके एमएस को दिखाने के लिए, लेकिन मैंने मामला रफा दफा कर दिया था जब मुझे आया ने बताया ये बेवा है। ज़ाहिर बेवा वो भी बच्चों का रिज़्क कमाने निकली थी, मैंने इसीलिए मैंने तरस खाया, लेकिन उसने वहाँ पर मेरी इज़्ज़त उछाली। ठीक है। वहाँ पर लोग भी थे, मुझे जलील किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद मुझे एक आते हैं इनके असफंद, सिक्योरिटी जिनके अंडर है ना सारी, जिन्होंने वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, असफंद साहब, ठीक है, वो आए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे रवैये से मुझसे बात की है, गुड, और बाकायदा उन्होंने मुझे सारी डिटेल से समझाया कि मैं इसे अभी सस्पेंड करूँगा, ये है वो है फलां है। तो एंड मैंने उन्हें भी यही कहा सर आप इन्हें जाने दें। तो मेरे एक जानने वाले हैं भाई, तो मैंने उन्हें वीडियो सेंड कर दी। ठीक है। मैंने वीडियो सेंड की, उन्होंने अपने किसी जानने वाले को सेंड की, उन्होंने, वो भी न्यूज़ में थे, उन्हें जब पता चला तो उन्होंने आगे अपलोड की है। ठीक है। वीडियो मैंने नहीं अपलोड की, इन्होंने वहाँ पे बैठे बैठे ना मेरी वीडियोस डेल करवा दी। ज़ाहिर है जो व्हाट्सएप पर थी वो वैसी पड़ी थी। ठीक है। वो वैसी थी, वो मैंने नहीं डेल की, वो मुझे भी याद नहीं रहा, तो वैसी ही पड़ी थी। तो 12 बजे का ये वकूआ है। रात 8 बजे ना, मैं 3 दिन से हॉस्पिटल था, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरा ब्रदर इन लॉ ना हॉस्पिटल ही थे। वो कहते आज आप चले जाओ, ज़ाहिर थके हो 3 दिन से, तो आप आज घर चले जाओ, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। इतनी देर में मुझे असफंद भाई का फ़ोन आता है, जो इनके जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये वीडियो अपलोड किया, मुझे मेरे इल्म में भी नहीं है सर। ठीक है। मेरे इल्म में होता मैं हॉस्पिटल में ना रुकता। वो तो उसने किया जिसको भिजवाई है। जी सर। फिर आपने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये मेरी वीडियो डेल करवा दें। मैं कहा सर मैं बात करता हूँ, अगर कर देते हैं तो उनकी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है।
मैंने कॉल की तो उन्होंने कॉल नहीं अटेंड की। ठीक है। कॉल नहीं अटेंड हुई, मैं काफ़ी कॉल्स की नहीं हुई, या वो बिज़ी थे या सो गए थे। ये है। टाइम हो गया था 8:30 बजे के पास का। ठीक है। तो इतनी देर में मेरी यशवंत भाई से बात हो रही है, वो ही जो असिस्टेंट है, मेरे ख्याल असिस्टेंट ही आई थिंक MS का, ठीक है। ग्लासेस लगे हैं उसे, बहुत ही बदतमीज़। वो फिर दोबारा आया गार्ड्स के साथ, कुछ 4-5। इसने मेरे पर दाबा बोला, वहाँ पर कैमरा नहीं है कोई, ठीक है। जहाँ पे वो बैठते हैं ना लोग, वहाँ पर कैमरा नहीं है। इसने मेरे पर वहाँ पर दाबा बोला, मुझे आगे बदतमीज़ी करने लग गया। हाथ नहीं उस टाइम लगाया, शायद मैं भी हो भी सकता है कैमरा हो वहाँ पर, इसी वजह से वहाँ पर हाथ नहीं लगाया। ठीक है। इसने मुझे गाली गलौज की। मैं उस टाइम बात कर रहा था, मैं कहा मैं आपसे, आपके भाई से ही बात कर रहा हूँ, मेरी बात कराओ। मैंने बात करवाई, चला गया। मैं अब घर की तैयारी कर रहा था, मैं घर जाने के लिए निकला हूँ, मैं अपनी बाइक पर बैठा हूँ। मैंने शॉपिंग बैग था, मैंने बाइक के हैंडल पर लटकाया। साथ ही ना मुझे गार्ड, 4-5 गार्ड खड़े थे, उन्होंने आवाज़ मारी, वो इधर आए। अच्छा। मैंने उसी टाइम ऐसे मुड़ के देखा, तेन सुनता नहीं पिया, इधर आ। मैं उतरा, डर गया मैं भी, जाहिर है वो 4-5 थे। और कहाँ उसके ले अलावा गए? भी जी कहाँ ले गए? लेके कहीं नहीं गए। उस टाइम इनके साथ ही ना एक और वो बना था, छोटा सा रूम था, ओपन ही था। तो मुझे ना वहाँ पे एकदम से पता नहीं कितने गार्ड थे, मैंने नहीं काउंट किए, रश पड़ गया, सिर्फ गार्ड ही गार्ड थे। मुझे इन्होंने चेयर पे बिठा लिया और मैंने बाकायदा कॉल मोबाइल निकाला, मैंने बात करवाई भाई से कि ये बात करें, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया मुझसे। ठीक है। हालांकि मोबाइल मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे अलावा कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ठीक है। ये तो किसी पुलिस वाले को भी हथियार नहीं है हमारी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को छेड़ने का। ठीक है। तो इन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं कहा मेरा मोबाइल ना छीने, मेरी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी फैमिली पिक्चर्स हैं, ये मोबाइल ना पकड़ें। इन्होंने ज़बरदस्ती की। एक और था इनमें, कोई सिविल में ही था, ब्लैक ड्रेस में था और काफ़ी लंबा सा कद था, ऐसे जैसे आर्मी का कोई ऑफिसर हो। ठीक है। सर उसने मेरे से इतनी गाली गलौज की, मेरी वालदा नहीं है उसने, मेरे वालिद साहब भी नहीं है उसने, मेरे माँ बाप की इतनी इतनी गंदी गालियाँ निकाली हैं और ऐसे कर रहा था जैसे इसने मुझे अभी कत्ल कर देना है। अच्छा। ऐसे उंगलियां दिखाए हुए, मैं तेनू मार दे नहीं, ओए मैं तेनू मार दे नहीं, और आंखें दिखा रहा है। अच्छा। मैं खौफ में आ गया। फिर क्या हुआ? सर फिर ये हुआ तो मैंने कहा आपने क्या करना है। अब जाहिर है इन्होंने मारने के चक्करों में था ना मुझे, मैं कहा आपने मारना तो मार दो। जाहिर है मैं भी परेशान हूँ, मैं परेशानी में मैं और क्या बोलूँ सर। तो इन्होंने 15 पे कॉल की है अपने आप को सेफ रखने के लिए। 15 पे कॉल की गई, गवाल मंडी चौकी है न्यू हॉस्पिटल में। ठीक है। वहाँ से एक मुलाजिम आता है बाकायदा गुटखा खाते हुए, जो लाहौर में बैन किया गया। उसके मुंह में गुटखा जी था? सर, जी सर, उसकी पॉकेट में भी गुटखा है। अच्छा यार। फिर? वो गुटखा खा रहा है मेरे सामने। आते साथ उन्होंने सारा सिचुएशन बताई, वो भी बदतमीज़ी गाली गलोच। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये लेके ना चौकी पैदल ही, कोई गाड़ी नहीं, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है इनके साथ, कोई ASI, कोई सब सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर, कांस्टेबल अकेला? सिर्फ कांस्टेबल। अच्छा जी। तो बड़े बदतमीज़ी से पान खा रहा है, तो बदतमीज़ी कर रहा है मुझसे। तो जा रहे हैं हम पैदल। मैं कहा भाई मेरा मोबाइल पकड़ा दो, आपको मोबाइल पकड़ने की परमिशन नहीं है, मैं मोबाइल नहीं दूंगा। मैं कहा क्यों नहीं दोगे? फिर आपको चौकी ले गए? चौकी ले गए। फिर उसके बाद? सर चौकी लेके गए, वहाँ पर जाके अब ये लोग बाहर, ये टीम इनकी बाहर खड़ी थी। ठीक है। बार बार वो बाहर अंदर जा रहे थे, पूछ रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना। तो एंड ना इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ना ये माफ़ीनामा लिखवाया। माफ़ीनामा लिख दिया? माफ़ीनामा लिखा 3-4 लाइंस का जी, मैं दानिश ऐसे ऐसे मेरे से गलती से हॉस्पिटल में वीडियो बन गई और मैं मुझसे गलती से अपलोड हो गई और वो वायरल हो गई, तो मैं इससे आप DMS या वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ या पुलिस अफसरान पुलिस की मौजूदगी में माफ़ीनामा लिखवाया? जी सर। अच्छा जी। इन्होंने माफ़ीनामा लिखवाया, मेरे सिग्नेचर हुए, मेरे फिंगरप्रिंट लगवाए गए। ठीक है। ये किया तो उसके बाद मुझे उन्होंने ना मोबाइल में से मेरे वीडियोस जिन भाई को मैंने सेंड की सारी? जी, वो सारा मेरा मोबाइल उन्होंने पर्सनली चेक किया। कितनी देर तुम्हें चौकी रखा गया? सर मुझे कम से कम 2 घंटे। उसके बाद छोड़ दिया? पर्चा तो नहीं दिया? नहीं, एक धमकी तो लगा रहे थे पर्चे की। अच्छा। कि पर्चा देंगे, तुमने ये किया है, ये गैर कानूनी है, ये है वो है। सर मुझे ज़रा इल्म नहीं इस चीज़ का, अगर गैर कानूनी और देखें, अगर आपने कोई पैसे मांगने वाली वीडियो बनाई है तो कोई जुर्म नहीं है उसमें। कौन सा कोई वार्ड की वीडियो बनाई गई है, उसकी जो बनाई है पैसे मांगने वालों की, तो इनको अस्पताल वालों को चाहिए। फिर खैर किस्सा मुख्तसर उन्होंने आपको रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ कर दिया, माफ़ीनामा लिखवा कर। जी सर। अब क्या कहना चाहते हो वज़ीर आला पंजाब से? मेरी तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से एक ही गुजारिश है कि आप काइंडली पार्क्स, रोड्स, स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स काफ़ी कुछ बना रही हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, मैं अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन इनको कौन सुधारेगा?
काइंडली आप विज़िट करें इन ऐसे हॉस्पिटल्स का। बाहर से ब्यूटी अच्छी नहीं है, अंदर से भी देखा जाए। एक लेडीज़ जेंट्स वार्ड है जिसके अंदर लोग नहीं है, पेशेंट बेयारो मददगार। वहाँ पे एक और पेशेंट था, 1 माह से वहाँ पर है, पेशेंट के साथ एक इंसान। अच्छा जी, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, लेकिन इस हवाले से मैं बड़ा वाज़े बताता चलूँ कि इस जो MS लेडी एचिसन तैनात हैं, इससे पहले ये शादरा अस्पताल में तैनात थी और इनके ऊपर वहाँ पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगे और नॉन प्रोफेशनल तरीके के साथ लोगों के साथ इनकी जो है वो गुफ्तगू होती रही। ट्रीटमेंट के हवाले से बड़ी गफलत लापरवाही सामने आती रही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि आपने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन हस्पताल में MS की जानिब से दोहरा मेयार क्यों रखा गया है? दोहरे मेयार से मेरा मकसद यही है, जो मैं वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और जो दानिश ने वीडियो बनाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो MS की जानिब से दानिश को गालम गलोच करवाया गया, किया गया और उसकी जो मरीज़ा थी, जो उसकी वाइफ थी, पेशेंट इसका, उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन इसी अस्पताल के अंदर मेरे पास एक वीडियो मौसूल हुई है जो कि मेरे ज़राए ने मुझे दी है, उसमें दोहरा मेयार क्यों नज़र आ रहा है? MS की जो अपनी सास है, जो इसकी रिलेटिव है, रिश्तेदार भी है, उसको एक VIP प्रोटोकॉल के साथ जो है वो प्राइवेट कमरा दिया गया है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी देखभाल के लिए लेडी डॉक्टर भी मौजूद हैं दर्जनों की तादाद में। इसके अलावा आया भी मौजूद हैं दर्जनों की तादाद में, सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं दर्जनों की तादाद में। ये वज़ीर आला साहिबा, DG हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी साहब, ये गायनी का अस्पताल है, यहाँ पर गायनी के मरीज़ लाए जाते हैं। अगर आप कहें कि दीगर कोई दिल का मामला है या कोई पट्ठों का मामला है तो इस अस्पताल में इसका इलाज नहीं होता। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाए। ये जो वीडियो नज़र आ रही है, जो अम्मा जी बैठी हुई हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, लेकिन ये जगह इनकी नहीं है। इनकी जगह दीगर अस्पताल हैं या इनका घर है, वहाँ इनकी ट्रीटमेंट की जाए, क्योंकि MS की ये सास हैं और इनकी रिश्तेदार भी कहलाती हैं। और इसको जो है वो VIP प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर रखा हुआ कि टाइम से जो है वो दवाई दी जाए, टाइम से जो है वो खाना दिया जाए, टाइम से इनकी जो है वो हर तरह की देखभाल की जाए। घर में शायद ना होती होगी, लेकिन अपने अजीज़ को प्रोटोकॉल और दानिश और उसकी फैमिली को धक्के भी नहीं, पुलिस के पास गिरफ्तार करवाया, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियां देते रहे और इसके अलावा इससे एक माफ़ीनामा भी जो है वो ज़बरदस्ती लिखवाया गया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने फैमिली, अपने रिश्तेदारों को जो वहाँ पे उनका बनता भी नहीं अस्पताल में दाखिल होना, उनको VIP प्रोटोकॉल और जो दानिश बैठा गरीब आदमी, इसको जो है वो गिरफ्तार करवा दिया गया। इसकी बीवी को बगैर ऑपरेट किए अस्पताल से निकाल दिया गया। आखिरकार ये दोहरा मेयार क्यों रखा गया है? वज़ीर आला साहिबा, आप ज़रूर इस बात का नोटिस लें। अस्पतालों के हवाले से ख़ासकर जिस तरह से लोग, यकीन करें, बेयारो मददगार पड़े होते हैं। आपके आने की इतला जब पहले मिलती है तो लोगों को कुर्सियां मुहैया कर दी जाती हैं, लोगों के ऊपर पंखे लगा दिए जाते हैं, लोगों को AC वाली वार्ड्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, जो अटेंडेंट होते हैं। जब उसके बाद आप अपना दौरा करके चली जाती हैं, उसके बाद फिर वही गर्म हवा, फिर वही शेड के नीचे, फिर वही आया चाय पानी, फिर वही सिक्योरिटी गार्ड जानबूझकर अंदर आने से बाहर, बाहर जाने से अंदर, चाय पानी। ये चाय पानी का सिलसिला आपके दौर में ख़त्म होना चाहिए। बहुत कुछ आपने ठीक किया है, लेकिन अस्पतालों की जो हालत ज़ार है, इस पर भी मेहरबानी करें। इस पर भी अगर नज़र करम की जाए तो जो अस्पताल में लोग मजबूर जा रहे हैं, वो अपने ख़ानदान के साथ, अपने पेशेंट के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस तरह से MS लेडी एचिसन अस्पताल की जो है, उन्होंने एक बड़ा वावेला मचा रखा है। ये सिर्फ दानिश ने नहीं, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हमें इस बात की इतला दी है कि वहाँ पर अंधेर नगरी और चौपट राज है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि एक गायनी अस्पताल के अंदर MS की करीबी रिश्तेदार का क्या काम? उसको AC वाला कमरा दिया, उसको अच्छा खाना दिया, उसके नौकर चाकर सारे दाएं बाएं घूम रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह का एक और भी जो है
केस इंशाल्लाह अगली बार हम आपको दिखाएंगे। दानिश सामने बैठा हुआ था जिसने बताया कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। जो भी हेल्थ के मुतल्लिक अफसरान हैं इस बात का सख्त नोटिस लें और इनकी जो बेगम है उसके इलाज मुआलजे के लिए इनके साथ बाकायदा तौर पर रब्ता भी किया जाए। और ख़ासकर इस हवाले से वाइस चांसलर जो हैं, जो अयाज साहब हैं, उनको भी इस बात का इल्म है, लेकिन उनकी कहने के बावजूद भी MS जो है वो टच से मस नहीं हुई। तो इस तरह की शायद जो मैं समझता हूँ कि ताकतवर और बड़ी सिफारिश वाली जो MS हैं वो किसी के साथ भी फड्डा ले सकती हैं। उनको पता है कि मेरे साथ जो भी होगा मैं 2, 4, 5 दिन बाद फिर दोबारा किसी ना किसी हस्पताल में पोस्टिंग हो जाएगी। जिस तरह से इनको यहाँ से जो नवाज शरीफ अस्पताल है शादरा वाला टीचिंग अस्पताल, वहाँ से जब इनको तब्दील किया गया था तो कहा जा रहा था इनकी ट्रांसफ़र जो है वो दोबारा नहीं होगी, लेकिन कोई तगड़ी सिफारिश फिर इनकी काम कर गई है, इनको दोबारा पोस्टिंग दे दी गई है और ये फिर दोबारा जलाद वहाँ पर बन गई है। तो इस तरह मरीज़ों के साथ कसाइयों वाला सलूक ना किया जाए, भेड़ बकरियों वाला सलूक ना किया जाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।